Hello students, you are most welcome. In today's lecture, we will discuss the solution of exercise 2.1 class 9th maths chapter 2 polynomial. तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है ये। इसमें हमको ये बताना है कि पहले क्वेश्चन में क्या ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल के हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना है। तो सबसे पहला देखिए 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखिएगा वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल यहाँ पर देखिए x यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है ना। और x³ और x⁻1। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल x ही है। तो वन वेरिएबल का हो गया ना, ये एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल ना, ये वन वेरिएबल का हो गया। दूसरा वाला देखिए y² + √2। इसमें कितना वेरिएबल है, y, बाकी तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल केवल एक ही है ना, तो ये भी हो गया वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको देखिए 3√3 + t√2। यहां पर वेरिएबल t है, यहां पर t है। यहां पर देख रहे होंगे वेरिएबल तो एक ही है t, दो वेरिएबल नहीं है। वन वेरिएबल में तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल है? यहाँ पे देखिए √t है। √t का मतलब होता है t⁻1/2 ना, और यहाँ तो t⁻1 है। बट हमने बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, इस तरीके से हो, ये होल नंबर्स होते हैं। तो t⁻, यहाँ तो होल नंबर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। वन वेरिएबल में है बट पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर इन द t√t। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए y + 2/y। वेरिएबल तो एक ही है y, बट इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो y + 2y ऊपर चला जाएगा, y⁻1। यहाँ तो y की पावर 1 + 1 है, बट यहाँ पे -1 है। और ये पावर कैसी है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। इसलिए ये क्या नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट में h⁻10 + y⁻3 + t⁻50। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि पावर जो है सभी वेरिएबल की होल नंबर है, बट वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ y है और यहाँ t है। तो ये तो एक वेरिएबल का हुआ नहीं, कितने वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल हो गया। इसमें वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, पिछली क्लास में बताया था, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर दी हुई है, वो तो होल नंबर है, बट वेरिएबल 3 है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया 3 वेरिएबल का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का इन पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट वह होता है जैसे x² का कोफिशिएंट मतलब कि x² में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो, x² के साथ जो भी लगा हो, वो होगा उसका कोफिशिएंट। किसका, x² का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए 2 + x² + x, यहाँ पे x² के साथ तो कुछ नहीं है कह रहे होंगे, लेकिन इसको मैं ऐसे ले सकते हैं ना, 1 × x²। तो और ये प्लस का है आगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया, +1 ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है 2 - x², तो माइनस x² को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 × x²। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो गया, -1, यहाँ +1।
यहाँ पर देखिएगा, बताइए अपने आप लोग, पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा हुआ है कांस्टेंट, पाई बाई टू, एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा है पाई बाई टू, तो कोफिशिएंट कितना हो गया पाई बाई टू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर नहीं है, अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल चेंज होगा, नहीं होगा ना। बट हम ये बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 0 है। अब जो अवेलेबल नहीं है उसका कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। इस तरीके से निकाल लेंगे हम, ठीक है, 0। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट है। एक तो बता रहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2, बाइनोमियल क्या होते हैं, बाई मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म, पिछले लेक्चर में बताया था हमने। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो और डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो 2 टर्म यूज करने हैं और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, लेट सपोज हम एक्स में लिखना चाह रहे हैं तो लेट सपोज कांस्टेंट ले लिया 7x और डिग्री कितनी है 35, प्लस यहाँ पे कुछ और ले लो या माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ ले लो 3, यहाँ पे x, इसकी अब जो x लेंगे ना वो पावर 35 से कम होनी चाहिए। 35 से अगर ज़्यादा होगी तो डिग्री ये नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ हम 34 ले सकते हैं बट 36 नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 36 लेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 36, तो डिग्री हमारी 35 नहीं रहेगी। तो इसलिए ये 34 या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, x ही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट 35 से कम ही लेना है। अब यहाँ पर भी साइन भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। 2 टर्म हो गए हमारे, 1 2, बाइनोमियल हो गया, डिग्री कितनी होगी 35, कांस्टेंट भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी ले सकते हैं, ये हम अपने मन से चूज कर रहे हैं। अगला बताना है कि मोनोमियल बताना है डिग्री 100 का। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है कितना 1 और मियल नोमियल मतलब टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, डिग्री कितनी 100। तो कोई भी वेरिएबल है, लेट सपोज यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया इस बार बाई, तो बाई की पावर कितनी होनी चाहिए 100। अब कांस्टेंट हम कुछ भी लगा लें, 5 लगा लो, माइनस लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 100 का और मोनोमियल है, एक ही टर्म है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री बतानी है जो कि पॉलिनोमियल हमको दिए हुए हैं। तो अभी बताया था कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल जो भी होगा पॉलिनोमियल में उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की। तो देखिए एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, डिग्री इक्वल्स टू 3। यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल कितना है बाई है, और बाई टू दी पावर मैक्सिमम कितनी है 2 ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। अब यहाँ पर वेरिएबल कितना है t, और t टू दी पावर कितनी है केवल 1, कुछ नहीं है तो 1, ये तो कांस्टेंट है, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ 1। और यहाँ पे डिग्री कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल अगर नहीं है तो हम मान लेते कि 1 है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, बताया था पिछली क्लास में। और 3 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू कोई भी वेरिएबल यूज कर लिया उसकी पावर 0, क्योंकि x टू दी पावर 0 कितनी होती है 1 होता है। अब जो वेरिएबल होती है उसकी पावर मैक्सिमम पावर वही तो होती है डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है इसमें से। 5th क्वेश्चन में बताना है कि पॉलिनोमियल जो हमारा है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सबसे पहले आपको बता दें डिग्री अगर 3 है तो पॉलिनोमियल हमारा कैसा होगा क्यूबिक होगा, बताया था लास्ट लेक्चर में। और डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। और बताइए अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा लीनियर ना, तो लीनियर होगा।
और डिग्री अगर 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो बताया है इसका यूज करके यहाँ पर बताइएगा कि डिग्री सभी जो पॉलिनोमियल है हमारे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री देखेंगे, डिग्री कितनी है, डिग्री 2। डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक ना, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, ये दिख रही है हमको। अब ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, है ना। पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, क्यूबिक, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ पे डिग्री देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, डिग्री 2, तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, है ना। ये वाला अपने आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, s टू दी पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 1। जब डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, t है, 3 कांस्टेंट है, तो t क्या है, वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 होता है, तो डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री 1, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, फिर से लीनियर होगा। यहाँ पे देखिए r वेरिएबल है, r की पावर 2 है, और पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, डिग्री 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक होगा, 1 है तो लीनियर होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर कितनी है वेरिएबल की, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। डिग्री को शॉर्ट में DEG लिखते हैं, डी तो हमने बना दिया, DEG डिग्री, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। अब डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक होगा। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। उसके बेसिस पे हमने ये आंसर दे दिए डिग्री के हिसाब से। आई होप आपको कोएफिशिएंट निकालना, डिग्री निकालना, मोनोमियल, बायनोमियल, वेरिएबल, पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, और फिर उसके भी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।